भूतनी को चढ़ा खतरों के खिलाड़ी का चस्का। लो चली मैं खतरों के खिलाड़ी बनने, लो चली मैं सबको हरा दूंगी, ट्रॉफी मैं ही जीतूंगी। बाकी सब खड़े देखते रह जाएंगे, लो चली मैं खतरों की खिलाड़ी बनने। हाँ, ये कौन पागल है जो बिना सिर पैर का बेसुरा गाना गाती जा रही है? हाँ। भूतनी पेड़ से उतरकर अभिनेत्री के सामने आ जाती है, जिसे देखकर अभिनेत्री डर के मारे चिल्लाने लगती है। अभिनेत्री को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर भूतनी हंसने लगती है। क्या हुआ? अभी तो बहुत खतरों की खिलाड़ी बनने का गाना गा रही थी और यहाँ मेरी एक झलक देखते ही पसीने छूट गए। नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। वो तो मैंने सुना था कि भूतों को देखकर अगर इंसान न डरे तो भूत बुरा मान जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए मैं तो बस तुम्हें खुश करने के लिए डरने का नाटक कर रही थी। नाटक कर रही थी मैं। ये तो मानना पड़ेगा, नाटक सही में बहुत अच्छा करती हो। देखो, अभी भी मुझसे न डरने का नाटक बहुत अच्छा कर रही हो। आखिर मैं एक अभिनेत्री जो हूँ, ये तो मेरा काम है। चलो, अपना काम तो तुम बहुत अच्छा कर रही हो, पर अब उस अजीब गाने का मतलब ही बताओ। मैं एक रियलिटी शो जिसका नाम खतरों के खिलाड़ी है, उसमें कंटेस्टेंट बनने जा रही हूँ। तो बस उसी खुशी में अपने मन से ये गाना बनाकर गुनगुना रही थी बस। मैंने तो पहले कभी शो का नाम नहीं सुना। कौन सा शो है ये? हाँ, ये एक ऐसा शो है जहाँ सिर्फ सेलिब्रिटी ही कंटेस्टेंट बनकर आते हैं और अलग अलग तरह के खतरनाक स्टंट परफॉर्म करते हैं। उसमें जो भी सारे स्टंट अच्छे से पूरा करता है और फाइनल में पहुंचता है और वहाँ भी सारे स्टंट जीत जाता है, तो वो शो का विजेता बन जाता है। चलो, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने शो के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। ये बोलकर अभिनेत्री वहाँ से चली जाती है, लेकिन भूतनी के मन में उस शो को लेकर ख्याली पुलाव पकने शुरू हो जाते हैं। भूतनी उसमें होने वाले स्टंट और जीतने पर मिलने वाली ट्रॉफी के बारे में सोचने लगती है, जिसे सोचकर भूतनी की उत्सुकता बढ़ जाती है। वाह, मेरा तो हमेशा से ही ऐसे खतरनाक स्टंट करने का बहुत मन था और वही सब करते हुए मेरी मृत्यु हो गई थी। पर उस समय मेरे उन स्टंट के लिए कोई इनाम नहीं देता था। अगर देता होता तो शायद उसी इनाम के लालच में मैं स्टंट करते हुए लापरवाह नहीं होती और मेरी मृत्यु न होती। लेकिन मुझे मेरा सपना पूरा करने का एक और मौका मिला है और मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। शो में जाकर खतरनाक स्टंट करने की इच्छा से भूतनी अभिनेत्री के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है और फिर कुछ दिनों बाद अभिनेत्रियों के साथ ही दूसरे देश में शो की शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर भूतनी उन सभी स्टंट को परफॉर्म करने के लिए अभिनेत्री के शरीर में घुस जाती है। इतने समय बाद में कोई शरीर पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो मैं कैसे सभी स्टंट चुटकियों में पूरा करती हूँ। यहाँ कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा। इसके बाद खेल शुरू होता है और तरह तरह के खतरनाक स्टंट खेले जाते हैं, जिनमें जानवर, पानी, आग आदि बहुत सारे स्टंट होते हैं, जिन्हें अभिनेत्री के शरीर में रह रही भूतनी आसानी से पूरा कर लेती है। उसे ये सब इतनी आसानी से पूरा करते हुए देखकर
शो में खेल रहे दूसरे कंटेस्टेंट हैरान रह जाते हैं। ये इतनी आसानी से सारे स्टंट कैसे कर लेती है? उसे इन चीजों से डर नहीं लगता होगा, इसलिए आसानी से जीत लेती है। हाँ देखना, जिस दिन उसके डर वाला कोई स्टंट सामने आएगा वो भी कोई स्टंट जरूर हारेगी। देखते हैं कि वो हारती है या हम सबको हरा कर ट्रॉफी लेकर यहाँ से जाती है। बातें खत्म होने के बाद सभी कंटेस्टेंट्स होटल में अपने अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं और अगली सुबह खुश मन के साथ स्टंट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टंट की इस जगह को देखकर भूतनी डर जाती है। हाँ, ये इस पहाड़ पर क्यों ले आए? मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। अगर आज मुझे ये स्टंट करना पड़ा तो मैं पक्का हार जाऊंगी और मुझे ये मंजूर नहीं होगा। भूतनी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी होस्ट उस स्टंट को करने वाले सभी लोगों का नाम लेता है, जिसमें अभिनेत्री का नाम भी शामिल होता है। अभिनेत्री का नाम सुनकर भूतनी बहुत घबरा जाती है। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, इस अभिनेत्री के शरीर से बाहर निकल जाती हूँ। ये इस स्टंट को जरूर पूरा कर लेगी और फिर उसके बाद में बाकी सभी स्टंट के लिए इसके शरीर में वापस आ जाऊंगी। भूतनी अपनी योजना के अनुसार अभिनेत्री के शरीर से बाहर निकलने ही वाली होती है, तभी एक कंटेस्टेंट उसके कंधे पर हाथ रख देती। और आज की क्या तैयारी है? अगला नंबर तुम्हारा ही है। वैसे तो तुम्हें ऑल दी बेस्ट की जरूरत नहीं, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि शायद जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए ऑल दी बेस्ट। उस कंटेस्टेंट की बात सुनकर भूतनी गुस्से में आ जाती है और उसी गुस्से में स्टंट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन आधे रास्ते पहुंचकर जैसे ही उसकी नजर नीचे खाई पर पड़ती है, वो डर से हड़बड़ा जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? इसके आगे मैं नहीं जा सकती, मुझसे ये नहीं होगा। ये बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। ये सब बोलते हुए भूतनी अपनी हड़बड़ाहट में अभिनेत्री के शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद अभिनेत्री को होश आता है, लेकिन कुछ भी याद नहीं होता। इसीलिए अचानक अपने आप को ऐसी जगह खड़े हुए देखकर वो घबरा जाती है और हवा में लटके हुए पुल से नीचे गिर जाती है। अभी तक सभी स्टंट को बिना हारे पूरा कर रही अभिनेत्री को ऐसे देखकर सब कंटेस्टेंट्स अचंभित रह जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये डर गई? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी चीज से डरती होगी। शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। अरे क्या मुझे कोई बताएगा कि मैं इतनी ऊंचाई पर पहुंची कैसे? हाँ? अभिनेत्री की बात सुनकर सभी कंटेस्टेंट एकदम हैरान रह जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रही है। तुम ऐसी अजीब बातें क्यों कर रही हो? क्या वहाँ से नीचे गिरते हुए तुम्हारे सिर पर कोई चोट लगी है? तुम अपना स्टंट परफॉर्म करने के लिए वहाँ गई थी और फिर नीचे गिर गई, जिसकी वजह से तुम वो स्टंट हारती हो और तुम्हें एलिमिनेशन स्टंट परफॉर्म करना पड़ेगा। तब तक सब थोड़ा आराम कर लो। इसके बाद सब होटल में आराम करने चले जाते हैं, जहाँ पहुंचकर अभिनेत्री अपने हुए उस स्टंट के बारे में सोचने लगती है। मैं शो में आई तो थी, लेकिन मुझे उसके आगे का कुछ याद क्यों नहीं? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये सब तुमने किया? अभिनेत्री के पूछने पर भूतनी उसके साथ शो पर आने की और फिर उसके शरीर में घुसकर सभी स्टंट करने की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर अभिनेत्री गुस्से से लाल हो जाती है। तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा कंपटीशन था, मुझे खेलना था, तुमने मुझसे वो सब कुछ छीन लिया। मैंने किसी से कुछ नहीं छीना। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुम अभी तक शो से बाहर निकल गई होती। मैंने तुम्हें सारे स्टंट जिताए हैं, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे किसी का शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अभी यहाँ से चली जाओ और दोबारा मेरे सामने मत आना। अभिनेत्री की बातें सुनकर भूतनी के अहंकार को ठेस पहुँचती है और वो गुस्से में अपने जादू से अभिनेत्री का मुंह बंद कर देती है।
तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं वही करूँगी जो मुझे सही लगता है। ये बोलकर भूतनी अभिनेत्री को उसी कमरे में कैद कर देती है और जब भी कोई स्टंट होता है तो अभिनेत्री के शरीर में घुसकर स्टंट करने पहुंच जाती है। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है, जिसमें अभिनेत्री का अजीब और बदला हुआ व्यवहार देखकर कंटेस्टेंट्स को उन पर शक होता है। इसके साथ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन क्या है पता कैसे चलेगा? कंटेस्टेंट के मन में अभिनेत्री के लिए शक बैठ जाता है, जिसकी वजह से अब वो उसका सच जानने के लिए हर समय अभिनेत्री के आगे पीछे घूमता रहता है। एक रात जब वो कंटेस्टेंट अभिनेत्री के कमरे के बाहर से गुजरते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तो उसे अभिनेत्री के कमरे में से एक अजीब सी हंसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर कंटेस्टेंट वहीं रुक जाता है और खिड़की में से कमरे के अंदर झांकने लगता है। क्या बोल रही थी कि मुझ में हिम्मत कैसे आई? बोल गई क्या मैं भूतनी हूँ? मेरे अंदर तुम सब इंसानों से बहुत ज्यादा हिम्मत है। उस दिन जब तूने मुझे इस शो के बारे में बताया, बस तभी से मुझे इसे जीतने का जुनून चढ़ गया और मैं तेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गई। अब इस शो को जीते बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी और न ही मुझे कोई यहाँ से भेज पाएगा। अच्छा, अगर इतना ही खतरों के खिलाड़ी बनने का जुनून और सारे स्टंट जीतने की हिम्मत है तो फिर उस दिन ऊंचाई वाले स्टंट में डर कर भाग क्यों गई थी? मुझे बस ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए मैं कभी किसी ऊंचे पेड़ पर नहीं रहती। इसके अलावा मैं किसी भी चीज से कभी नहीं डरती। हाँ, अगर किसी भी वजह से तुम ये शो नहीं जीत पाई तो? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं हार सकती। अगर मैं हार गई तो मैं सबको यहीं की यहीं मार दूंगी, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। भूतनी की ये बात सुनकर बाहर खड़ा कंटेस्टेंट डर से कांप उठता है और वहाँ से भाग जाता है। ये सब मैंने क्या देखा? क्या ये सच है? क्या उस अभिनेत्री के अंदर भूतनी है या उस भूतनी ने अभिनेत्री को कैद किया हुआ है? मुझे ये सच सबको बताना होगा। इसके बाद वो कंटेस्टेंट बाकी सभी लोगों के पास जाकर उन्हें भूतनी का सच बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और इसे उसका मजाक समझकर बात टाल देते हैं। जिसके बाद वो अपनी बात का भरोसा कराने के लिए वो कंटेस्टेंट उन सबको अपने साथ अभिनेत्री के कमरे के बाहर ले जाता है, जहां पहुंचकर सब लोगों को भूतनी की असलियत का पता चलता है। अब हुआ मेरी बात पर भरोसा? हाँ, लेकिन अब हम करेंगे क्या? मेरे पास एक तरकीब है। वो सब शो के होस्ट के पास जाते हैं और उसे सारी बात विस्तार से बताते हैं, जिसे सुनकर होस्ट उन्हें अभिनेत्री से दूर रहने की सलाह देता है और वो सब मिलकर भूतनी को वहाँ से भगाने की योजना बनाते हैं। जिसके बाद अगले स्टंट के समय होस्ट सभी कंटेस्टेंट के सामने भूतनी को अपनी बात सुनाने के लिए एक अनाउंसमेंट करता है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे शो का फाइनल अगले हफ्ते होने वाला था, लेकिन किसी दिक्कत की वजह से वो हमें इसी हफ्ते करना पड़ेगा। इसलिए आज जो स्टंट आप करोगे वो आपका इस शो का आखिरी स्टंट होगा और जो भी उसे जीतेगा वही हमारे शो का विजेता बनेगा। होस्ट की बात सुनकर भूतनी बहुत खुश हो जाती है और कंटेस्टेंट स्टंट करना शुरू करते हैं, जिसमें वो सब जानबूझकर कोई न कोई गलती करके हार जाते हैं। सबको एक एक करके हारते हुए देखकर अभिनेत्री के शरीर में बैठी भूतनी मन ही मन बहुत खुश होती है। इन इंसानों का क्या ही होगा, छोटे से स्टंट में हार रहे। चलो, मुझे क्या,
मेरे लिए तो अच्छा ही है कि सब हार गए और मैं आसानी से ये शो जीत जाऊंगी। कुछ ही देर में अभिनेत्री के स्टंट करने की बारी आती है, जिसे भूतनी आसानी से पूरा कर लेती है और शो जीत जाती है। जिसके बाद होस्ट अभिनेत्री को गेम शो का विजेता घोषित कर देता है और ट्रॉफी उसके हाथ में दे देता है। अपने हाथों में ट्रॉफी देखकर भूतनी बहुत खुश होती है और वहीं सबके सामने अभिनेत्री के शरीर से बाहर निकल आती है। अब तो तुमने शो जीत लिया और तुम्हें ट्रॉफी भी मिल गई। प्लीज मुझे छोड़ दो और अपनी ये ट्रॉफी यहाँ से लेकर चली जाओ। अच्छा ठीक है, मुझे तो बस ट्रॉफी जीतनी थी जो मैंने जीत ली। अब मुझे तुम में से किसी से कोई मतलब नहीं। भूतनी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके जाने के बाद अभिनेत्री और बाकी सब कंटेस्टेंट राहत की सांस लेते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद होस्ट खड़ा होकर शो शुरू करने की घोषणा करता है, जिसे सुनकर अभिनेत्री अचंभित रह जाती है। अभी तो शो खत्म हुआ है और वो भूतनी ट्रॉफी लेकर गई। वो सब उस भूतनी को यहाँ से भगाने के लिए हमारी योजना थी। एक हफ्ते पहले ही फाइनल करना, उसमें सबका हारना और साथ ही ट्रॉफी, सब कुछ नकली था, जिससे भूतनी को लगे कि उसने ट्रॉफी जीत ली और वो यहाँ से चली जाए। होस्ट की बात सुनकर अभिनेत्री बहुत तेज हंसने लगती है, जिसे देखकर बाकी सब भी हंसने लगते हैं। इसके बाद वो लोग अपना शो दोबारा शुरू करते हैं और एक हफ्ते बाद शो खत्म करके असली विजेता के साथ अपने अपने घर आ जाते हैं। क्या इन इंसानों ने मेरा पागल बनाया? Thanks for watching.